अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सिकंदराबाद कंटोनमेंट की BRS रुकन असम्बली नंदिता की सड़क हादसे में हलाकत के बाद रियासती हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ रुकन असम्बली नंदिता की सड़क हादसे में मौत के बाद हुकूमत ने फैसला किया है कि VIPs की गाड़ियों के ड्राइवरों को फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल, अरकान पार्लियामेंट, वुज़रा जैसे VIPs के पास काम करने वाले ड्राइवर्स का फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह के सड़क हादसात का अदा ना हो, इसलिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। बादशाह वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने RTC के बस कंडक्टर्स को एक अहम मशवरा देते हुए कहा कि टिकटों की इजराई में एहतियात से काम लें। बसों की तलाशी के दौरान बगैर टिकट सफ़र करने वालों की मौजूदगी पर कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने से ऑटो ड्राइवर्स की आमदनी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अक्टूबर 2023 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 453 नए ऑटो खरीदे गए थे, जबकि नॉन GHMC एरिया में 3030 नए ऑटोज खरीदे गए। इसी तरह जनवरी 2024 में GHMC के इलाके में 223 और नॉन GHMC इलाके में 1836 नए ऑटोज खरीदे गए। उन्होंने आदाद शुमार पेश करते हुए बताया कि अगर RTC की मुफ्त बस सर्विसेज से ऑटो ड्राइवर्स को नुकसान हो रहा है तो ऐसे में नए ऑटोज क्यों खरीदे जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो धरानी पोर्टल में ज़ेर इल्तमास दरखास्तों की फौरी यकसोई करें। मार्च के पहले हफ्ते के अंदर तमाम तहसील दफातर में उनकी यकसोई के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो धरानी पोर्टल की खामियों का जायज़ा लेने वाली कमेटी की जानिब से की गई सिफारिशों और तजावीज़ के मुताबिक ज़ेर इल्तमास दरखास्तों की यकसोई के लिए ज़रूरत के मुताबिक गाइडलाइंस तैयार करें। रियासत भर में धरानी पोर्टल से मुताल्लिक़ 2,45,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। पहले मरहले के तहत इन तमाम केसों को फौरी हल करने के लिए क्या राहें निकाली जा सकती हैं, इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों से मुशावरत की और मशवरा दिया कि किसानों को बगैर किसी परेशानी के फौरी तौर पर उसे हल करने के लिए दरकार अहकाम जारी करें। मार्च के पहले हफ्ते के अंदर उन तमाम दरखास्तों की यकसोई की कोशिश करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटेरिएट में धरानी पोर्टल पर तश्कील दी गई कमेटी के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में वज़ीर माल पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, धरानी कमेटी के अराकीन M कोडेंडर रेड्डी, रिटायर्ड IAS अहदेदार रेमंड पीटर, एडवोकेट सुनील, रिटायर्ड स्पेशल ग्रेड कलेक्टर B मधुसूदन, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन, असातिज़ा और सरकारी ख़जाने से तनख्वाहें हासिल करने वाले दीगर मुलाजिमीन के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले GO 317 का जायज़ा लेने के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है। काबीनी सब कमेटी के चेयरमैन वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, जबकि इस कमेटी में 2 वुज़रा D श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर बतौर अरकान हैं। ये कमेटी GO 317 से पैदा होने वाले मसाइल का जायज़ा लेने के लिए सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा की राय हासिल करेगी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने काबीनी सब कमेटी की तश्कील के सरकारी अहकाम जारी करते हुए मुनासिब रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। इस कमेटी के कन्वीनर GAD के सेक्रेटरी हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी ने यादगिरी थर्मल पावर प्लांट का दौरा किया और अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में कलेक्टर हरिचंदना, SP चंदना दीप्ति, मकामी MLA लक्ष्मा रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने साबिक़ा हुकूमत के तर्ज़ अमल को तब्दील करने की हिदायत दी और कहा कि अहदेदार अपने रवैये में तब्दीली लाएँ। इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की ज़रूरत पर उन्होंने ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में ताख़ीर की वजह से सरकारी ख़जाने पर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ पड़ रहा है, लिहाजा इस प्रोजेक्ट की तकमील को यकीनी बनाया जाए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इस माह की 27 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगी। सराय के मुताबिक रियासत में कांग्रेस हुकूमत की 6 जमानतों में से 2 अहम 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की जमानतों का प्रियंका गांधी आगाज़ करेंगी। चिवल्ला में 27 फरवरी को प्रियंका गांधी दौरा करेंगी, जहां वो उन 2 जमानतों पर अमल का आगाज़ करेंगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद पहली मरतबा प्रियंका गांधी इस तेलुगु रियासत का दौरा कर रही हैं। रियासती हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर डॉक्टर G चिन्ना रेड्डी को
फौरी असर के साथ बहैसियत नायब सदर नशीन तेलंगाना स्टेट मनसूबाबंदी बोर्ड मुकर्रर किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की तरफ से हफ्ते को जारी करदा एक जीओ में बताया गया कि यह ओहदा काबीनी वजीर के ममासिल रहेगा। जिले वनपर्ती से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जी चिन्ना रेड्डी ने 1978 में एपी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से एमएससी एग्रीकल्चर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की डिग्री के अलावा मलेशिया की यूनिवर्सिटी पर्टाइन से एग्रीकल्चर बायोमेट्रिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में पीएचडी की है। उन्होंने 2000 में जामे उस्मानिया से एलएलबी की तकमील की। साबिक में वो कांग्रेस हुकूमतों में वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बीआरएस के दौर में नायब सदर नशीन मनसूबाबंदी बोर्ड की हैसियत से विनोद कुमार की खिदमत जारी थी। ताहम कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद वो इस ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए, जिसके बाद हुकूमत ने अब डॉक्टर चिन्ना रेड्डी को यह जिम्मेदारी तफवीज़ की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को तेलंगाना में रेलवे से मुतालिक मुख्तलिफ कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी रियासत में 230 करोड़ से ज़ायद के फंड से 15 अमृत भारत स्टेशन के तामीरी कामों और 169 करोड़ रुपए से 17 रेलवे फ्लाईओवर और अंडरपास के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर ने बताया कि रियासत में तकरीबन 621 करोड़ के कामों को अंजाम दिया जाएगा। तेलंगाना के 40 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तौर पर तरक्की दी जाएगी। इस पर 2245 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मरकजी वजीर व बीजेपी तेलंगाना के सदर किशन रेड्डी ने कहा कि अवाम कांग्रेस और बीआरएस कायदीन की बातों पर यकीन ना करें। कल रात किशन रेड्डी ने मंचरियाल के ज़िले मुस्तखर में मुनक़िदा बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के जलसे में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में हमें ऐसे कायदीन का इंतखाब करना चाहिए जिनसे मुल्क को फ़ायदा हो। उन्होंने कहा कि अवाम को सोचना चाहिए कि 2014 से पहले मुल्क की हालत क्या थी और 9.5 साल में कैसी रही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बदनवानी, घोटाले और दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ हुई। किशन रेड्डी ने कहा कि अवाम एक मरतबा मोदी को मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आशीर्वाद दें। అందరూ ఒకటే మాట, ఈ ప్రాంతంలో ఎవరు లేరు సార్, ఉన్నోడొక్కడే మోడీ మోడీ మోడీ. ఈ ప్రాంతంలో మోడీ గురించే చెప్తా ఉన్నారు. ఇక్కడే కాదు, దేశంలో ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా, ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్ళినా కూడా మాకు నరేంద్ర మోడీ గారే ప్రధానమంత్రి కావాలి అనేటువంటి విషయము చాలా స్పష్టంగా ప్రజలు చెప్తా ఉన్నారు. అందుకే మీ అందరిని కోరుతా ఉన్నాను, ఆలోచించండి. ఎన్నికలు మనకు ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో జరుగుతాయి లోక్సభ. ఆ ఎన్నికలు రాష్ట్రానికి बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने कहा कि हुस्नाबाद और हुजूराबाद हलकों में इस माह की 26 तारीख से पदयात्रा मुनक़िद की जाएगी। बंडी संजय ने कहा कि पदयात्रा के हिस्से के तौर पर वो रोज़ाना औसतन 10 मौज़ूआत का दौरा करेंगे और मरकज़ी हुकूमत की मुतारिफ करदा फलाही स्कीमात की तफसीलात को आवाम के सामने बयान करेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा इस महीने की 26 तारीख से अगले महीने की 1 तारीख तक जारी रहेगी। बंडी संजय ने दावा किया कि रियासत भर में विजय संकल्प यात्रा कामयाबी से जारी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह यात्रा के अख्तामी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ఈ కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాలు కేంద్రం యొక్క అభివృద్ధి, మేము చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చెప్పడం, నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క సంక్షేమ పథకాలు చెప్పడం, దీని ద్వారా మేము ఈ ప్రజాహితాయతను ప్రజలకు తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విజయ సంకల్ప యాత్ర కొనసాగుతున్నది. మన 20 తారీఖు ప్రారంభమైంది. ఈ నెల 1 తారీఖు వరకు పూర్తి కాబోతున్నది. 2వ తారీఖు నాడు అమిత్ షా వస్తున్న వాటి ఈ విజయ సంకల్ప యాత్ర కూడా ముగియబోతున్నది. నేను కూడా మొన్న చేవెళ్ళ పార్లమెంటు, తర్వాత ఆదిలాబాద్ పార్లమెంటు, నిన్న పాలమూరు పార్లమెంటు పోయి కూడా రావడం జరిగింది. మరి విజయ సంకల్ప యాత్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పార్లమెంట్ मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि मरकज भेड़ों की तकसीम के स्कैम की तहकीकात का हुक्म देगा और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज इस मसले की जामे तहकीकात का हुक्म देगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि खातियों को सजाएं मिले। उन्होंने कहा कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और उन्हें बेनकाब करते हुए अवाम में उनके नाम लाए जाएंगे। ये कहते हुए कि तेलंगाना में बीजेपी के हक में लहर चल रही है, मरकजी वजीर ने कहा कि लोकसभा के आने वाले इंतखाबात में अवाम ज़ाफ़रानी जमात की तायद करेगी और रियासत के अवाम भी इस बात के ख्वाह हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने और तरक्याती काम जारी रखें। तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना ने हफ्ते को ऐलान करते हुए
कहा कि वो हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली और लोकसभा के आने वाले इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम पर मुफाहमत के अपने मंसूबे का इंकशाफ किया। तेलुगु देशम पार्टी असेंबली की 151 सीटों पर मुकाबला करेगी, जबकि जनसेना बाकी 24 हल्कों से मुकाबला करेगी। तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा की 25 सीटों के मिनजुमला 3 सीटें भी जनसेना के लिए छोड़ी हैं। 175 अरकान वाली असेंबली के लिए अप्रैल मई में लोकसभा इंतखाबात के साथ चुनाव मुनक्किद होने वाले हैं। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के सरबराह अदाकार पवन कल्याण ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों की तकसीम के माहदे का ऐलान किया। चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम पार्टी के 94 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का भी ऐलान किया। वहीं पवन कल्याण ने अपनी पार्टी के 5 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు ఈరోజు ఈ యొక్క కలయిక అనేది రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం, ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం, భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం ఈ కలయిక కలుస్తున్నాం. అదే మరిగా ఈ కలయికలో భాగంగా ఇద్దరం కలిసి చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం. పార్టీ నాయకులు కూడా మాట్లాడుకున్నాం. అన్నీ మాట్లాడిన తర్వాత 175 సీట్లలో 24 సీట్లు జనసేన పోటీ చేస్తుంది. 3 పార్లమెంటు జనసేన పోటీ చేస్తారు. మిగిలిన సీట్లలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వారు చెప్పినట్టు బీజేపీ కలిసి వస్తే ఆ విషయాలు కూడా మాట్లాడుకొని మేము తగిన నిర్ణయాలు తగిన సమయంలో తీసుకుంటాం. ఈరోజు మనం మొట్టమొదటిసారిగా ఏవైతే నిర్ణయించుకున్నామో ఆ నిర్ణయం ప్రకారం తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులు ఎంపిక చేస్తాం. అదే మరిగా జనసేన అభ్యర్థుల్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంపిక చేస్తారు. అన్ని ఏరియాల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ముహూర్తం కాబట్టి ముందు మేము క్యాండిడేట్స్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మిగిలిన డీటెయిల్స్ అని మాట్లాడతాం. ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థుల జాబితా. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बागी रुकने पार्लियामेंट के रघुरामा कृष्णा राजू ने हफ्ते को पार्टी की इब्तदाई रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सदर पार्टी और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगनमोहन रेड्डी को अपना मकतूब इस्तीफा रवाना किया। हल्का नरसापुरम से लोकसभा में नुमाइंदगी करने वाले रुकुन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने उन्हें पार्लियामेंट की रुकनीत से नाअहल करार देने के लिए कई मरतबा इकदाम किए, लेकिन नतायज हस्बे तवक्को नहीं आए। तमाम हर मरतबा वो ये कोशिश करते रहे। बागी रुकने पार्लियामेंट इम्कान है कि अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होंगे और आने वाले लोकसभा इंतखाबात में वो नरसापुरम से दोबारा मुकाबला कर सकते हैं। रुकने पार्लियामेंट ने जनवरी 2022 में कहा था कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अगर उन्हें नाअहल करार देने में नाकाम रहती है तो वो मुस्तफ़ी होकर ज़मीनी इंतखाब में मुकाबला करेंगे। 2019 के इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नरसापुरम से लोकसभा के लिए मुंतखब होने वाले रघुराम कृष्णा राजू ने पार्टी की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए 2020 में बगावत की थी। जुलाई 2020 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नाअहल करार देने के लिए स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से नुमाइंदगी भी की थी और स्पीकर के इल्म में बात लाई थी कि बागी रुकने पार्लियामेंट पार्टी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। पुराने शहर के इलाके संतोष नगर में वाक़े एक कॉलेज में तालिबात को नमाज की अदायगी से रोक दिया गया, जिस पर बरहम लड़कियों ने एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक आज संतोष नगर IS सदन पर वाक़े KV रंगारेड्डी कॉलेज में बाज़ तालिबात खाने के वक्फे के दौरान क्लासरूम्स में नमाज अदा कर रही थी। कॉलेज के ज़िम्मेदारों ने इतराज़ करते हुए उनको तलब किया और नमाज की अदायगी पर उनके साथ बदसलूकी की गई। हालांकि तालिबात खाने के वक्फे के दौरान नमाज अदा कर रही थी। इंतजामिया के इस रवैये पर बरहम तालिबात ने एहतजाज करते हुए नमाज की इजाज़त देने का मुतालबा किया। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस तेज़ी के साथ वायरल हो गए। शहरियों ने कॉलेज इंतजामिया की इस हरकत पर बरहमी का इजहार किया है। कुछ भी नहीं होता, क्या करेंगे? आज संतोष नगर IS सदन के पास में जो KVR कॉलेज था, वहाँ पर एक 2-3 दिन से एक इशू चल रहा था कि ज़ोहर की नमाज के लिए बच्चों
जो बच्चियां यहाँ पे पढ़ते हैं उनको परमिशन नहीं दे रहे हैं। इसमें हमारी पार्टी प्रेसिडेंट नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ से कुछ लड़कियों ने फ़ोन किया था, उन्हें इमीडिएट पुलिस को इत्तला दी थी, डीसीपी साहब को और एसीपी साहब को जाके मैनेजमेंट से बात करने के लिए। उसके बावजूद भी वो मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ था, जिसके लिए ये कंटिन्यू चल रहा था। काफ़ी बच्चियां यहाँ पर उन लोग, जिसके लिए आज मैं खुद आया, आके मैनेजमेंट से बात किया हूँ। अल्लाह के फजल करम से मैनेजमेंट ये बोले हैं कि भाई तमाम रिलीजियस के लोग रहते, दूसरे रिलीजियस को हर्ट हुए बगैर इंडिविजुअली अपनी अपनी जैसा भी लंच ब्रेक के अंदर, चूँकि ये कॉलेज की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक, 1 से 2 तक जो लंच ब्रेक रहता उसमें ज़ोहर की नमाज़ अपने अपने हिसाब से अदा कर सकते हैं, बल्कि ये लोग ने कहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ रहे हैं बग़ैर किसी को डिस्टर्ब करे के। सीनियर पार्लियामेंटेरियन सालार मिलत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी मरहूम के मंजले भाई जनाब यूसुफुद्दीन अवैसी का हैदराबाद में आज इंतकाल हो गया। वो 50 साल से ज़्यादा अरसे से शिकागो में मुकीम थे। मरहूम फ़ख्र मिलत मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी साहब के छोटे फर्जंद सालार मिलत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी के मंजले भाई भी थे। मरहूम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस और अकबरुद्दीन अवैसी और बुरहानुद्दीन अवैसी के चचा होते थे। पत्थरगट्टी SYJ कॉम्प्लेक्स के अगवी हिस्से में कल शब बड़े पैमाने पर आग लग गई। टेलर्स और बुरखों की दुकानात के मालिकीन की जानिब से उमूमन कचरा फेंका जाता है, जिसके नतीजे में कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से में कचरा जमा हो गया था। किसी ने उस कचरे पर जलती हुई सिगरेट फेंक दी, जिसके सबब बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। इस वाक़े के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में एक शख्स के झुलसने की इत्तला मिली है। मैं नाइट किसकी है, किसको फोन मिला, अगर कोई सोते रहेंगे बोलते। हाँ मैं कंट्रोल तो करा, मैं बोला भाई फायर ब्रिगेड भी आ गया, पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। मैं आज आपकी नाइट है बोला, हो गया। यहाँ 1 बजे के करीब 1 और सवा 1 के दरमियान में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल मुल्ज़ इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फ़ोन किया कि फायर ब्रिगेड का मैं अभी फ़ोन करके बोला हूँ, आप फौरी जाइए यहाँ SYJ कॉम्प्लेक्स पे। तो मैं यहाँ पर आया, इमीडिएट फायर ब्रिगेड भी आया, हमारे इब्तदाई के सदर मेहदी भाई भी फ़ोन किए और यहाँ के लोग आने के बाद पता चला जो यहाँ कचरा है, इससे तीसरी मर्तबा है यहाँ पर SYJ कॉम्प्लेक्स का बैक साइड है जहाँ कचरे का एक अंबार है। लास्ट टाइम भी जब आग लगी तो इससे बड़ी शिद्दत की आग लगी थी, बहुत बड़ा, यानी वायर वगैरह ये वो भी केबल्स वगैरह भी जल गए थे। तेलंगाना के ज़िले खम्मम के करीब पेश आए सड़क हादसे में एक तालिब इल्म शदीद तौर पर जख्मी हो गया। यह हादसा ज़िले के टेकुलापल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब एक स्कूल बस को लॉरी ने पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे के वक्त बस में तकरीबन 30 बच्चे सवार थे। मकामी अफराद ने बताया कि बस यू टर्न लेने जा रही थी कि लॉरी उससे टकरा गई। मकामी अफराद ने बताया कि लॉरी के ड्राइवर के ब्रेक लगाने से एक बड़ा हादसा टल गया। जख्मी तालिब इल्म को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे के साथ ही लॉरी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। विकाराबाद ज़िले के पेद्दमूल मंडल के करीब एक RTC बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कुछ मुसाफिरीन को मामूली चोटें पहुंची हैं। बेटी के साथ छेड़छाड़ पर दिल बर्दाश्ता बाप ने अपनी जान दे दी। यह वाक़या ज़िले विकाराबाद यालाल मंडल में पेश आया। ज़राए के मुताबिक मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीतप्पा की बेटी को मकामी नौजवान नवीन हरासा कर रहा था। इस बात का इल्म होने पर अमरीतप्पा ने नौजवान को समझाया, ताहम वो नहीं माना और अपनी हरकतें जारी रखा हुआ था, जिस पर दिल बर्दाश्ता लड़की के बाप ने कल फांसी ले ली। मेडिकल शॉप्स पर पुलिस ने कड़ी नज़र रखी है। बगैर लाइसेंस के देर रात तक मेडिकल शॉप्स चलाने वाले मेडिकल शॉप्स और जनरल आइटम्स बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साउथ वेस्ट जोन एडिशनल DCP ने हबीब नगर, हुमायूं नगर और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में मेडिकल शॉप्स की खास चेकिंग की। 11 बजे बंद कर लेना, तुम 24 घंटे का नहीं ले लो लाइसेंस दे के चलो। अरे उठा लो, सामान उठा ले। अरे पांडा होगा आजकल मेडिकल आज भी। चलो बाबा अरे सब उठा लो, उठा लो बस।
24 आवर्स का नहीं है ना बाबा आपको, तो लेट नाइट लगा दो। हाँ भाई बताओ भाई, मैं क्या उनको 2 ऑप्शन बोल रहा हूँ। अगर लाइसेंस नहीं रहे तो चीटिंग केस लगा बोल रहा हूँ, अगर नहीं रहे तो लेट नाइट लगा बोल रहा हूँ। 11 बजे से बाद नहीं था ना आपको, 24 आवर्स का लाइसेंस का अलग रहता है, लाइसेंस लेने का कैसा लेते हैं, दूसरे लाइसेंस का लो नहीं लेते। 11 बजे बंद करना है ना नॉर्मल में तो। शहर हैदराबाद के नानकरामगुड़ा में 16 रूफ साइकिलिंग ट्रैक में एक बेकाबू कार घुस पड़ी। यह वाक़या हफ्ते की सुबह पेश आया, ताहम इसमें किसी की हलाकत या किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं मिली। बताया जाता है कि ड्राइवर जो तेज़ रफ्तार कार चला रहा था, उसने अचानक उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके सबब यह हादसा पेश आया। ये कार सड़क से अचानक साइकिलिंग ट्रैक में घुस पड़ी। इस हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। आमतौर पर लड़कों की जानिब से शादी के लिए लड़कियों का अगवा किए जाने के वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन शहर हैदराबाद में रौनुमा मुनफरिद वाक़े में एक लड़की ने शादी के लिए लड़के का अगवा कर लिया। उप्पल पुलिस के बमौजूद प्रणव नामी नौजवान एक मशहूर टेलीविजन चैनल में एंकर बताया गया। 2 साल कबल किसी ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर प्रणव की तस्वीर अपलोड की थी। त्रिशा नामी लड़की ने प्रणव को पसंद किया और वो उससे शादी की ख्वाहिशमंद थी। त्रिशा ने प्रणव से मुलाकात की और उससे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर नौजवान ने इनकार कर दिया। लड़की बरहम हो गई और उसने प्रणव की कार पर लोकेशन ट्रैकर नस्ब कर दिया और इस पर मुसलसिल नज़र रखी हुई थी। 10 फरवरी की निशब 5 गुंडों के जरिए उसने प्रणव का अगवा कर लिया और उसे एक कमरे में बंद करके शादी के लिए दबाव डाला गया। 11 फरवरी को प्रणव किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया और उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके लड़की को गिरफ्तार कर लिया। शहर में खुले मकामात और पार्क्स में गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस जोड़ों पर शी टीम्स की जानिब से तवज्जो मरकूज की गई। नेकलेस रोड, इंदिरा पार्क और दीगर पार्क्स के अलावा खुले मकामात पर बाज़ जोड़े गलत हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी आम शहरियों ने शी टीम्स से शिकायत की। पुलिस ने ऐसे 12 अफराद को हिरासत में ले लिया, उन्हें जुर्माना आयद किए गए और काउंसलिंग की गई। पुलिस ने इंतबाह दिया कि खुले मकामात पर इस तरह की हरकतें करते हुए आम शहरियों को परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह किया गया कि नेकलेस रोड और उसके आसपास के इलाकों में वाक़ पार्क्स पर शी टीम्स की जानिब से खुसूसी नज़र रखी जा रही है। तेलंगाना के कामारेड्डी मुस्तखर के पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट ई सेवा केंद्र की इमारत में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इतलात के मुताबिक इस वाक़े में कंप्यूटर्स और फाइल्स जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इब्तदाई जांच के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। जिस्म फरोशी के अड्डे पर तेलंगाना की महेश्वरम की एसओटी पुलिस ने छापा मारकर 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। उनको मजीद कार्रवाई के लिए मीरपेट पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर से ताल्लुक रखने वाली 35 साल खातून मकामी पुलिस स्टेशन के हुदूद में उदेगनगर बंडंगपेट में वाक़ अपने मकान में जिस्म फरोशी का अड्डा चला रही थी। पवसों की इत्तला पर एसओटी पुलिस ने उस मकान पर छापा मारा और ऑर्गेनाइजर खातून के बशमूल 2 गाहकों को हिरासत में लेकर मीरपेट पुलिस के हवाले कर दिया। उनके पास से 17,000 रुपये से जायद रकम जब्त कर ली गई। हैदराबाद सिटी पुलिस ने ब्रांडेड अशिया के नाम पर नकली अशिया तैयार करके ग्राहकों को धोखा देने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया गया, जो रेड लेबल, ब्रुकबॉन्ड टी पाउडर, लाइजल, हार्पिक और सर्फ एक्सेल पैराशूट तेल तैयार करके फरोख्त कर रही थी। गिरफ्तार किए जाने वालों के नाम महेंद्र सिंह, मिथिलेश कुमार बताए गए हैं। मुलजिमीन के पास से भारी मिकदार में नकली प्रोडक्ट्स बरामद किए गए। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि मिलावटशुदा अशिया की तैयारी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में अजदहे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। वराह स्वामी गेस्ट हाउस के करीब पहाड़ी पर यह अजदहा अचानक नजर आया, जिसको देखकर मकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने इसकी इतला महकमा जंगलात के अहदेदारों को दी। बाद अज़ां सांप पकड़ने में माहिर अफराद वहां पहुंचे और उसको पकड़ लिया। आज कांग्रेस के कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में एक रोड शो किया। ये रोड शो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सिलसिले में किया गया। देखो, चुनाव फिर से आ रहा है कि नहीं? फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा।
अब आप खुद ही देख रहे हो बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ों की कितनी आबादी है? आप सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो। आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट टीम में की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। फिर आप कहो ठीक है 90% हिंदुस्तान की कंपनी के मालिक नहीं बनने चाहते, मैं नहीं कहता, मगर आपने मान लियो, कह दिया, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया ठीक है 90% के मीडिया में कितने? मीडिया में कितने? एक नहीं है। आप मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। फिर बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 90% में से आपको एक नहीं मिलेगा। फिर आप मुझसे कहोगे नहीं राहुल जी 90% को ना मीडिया में भागीदारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सरकारें बार बार बनाई लेकिन मुस्तकबिल का हिंदुस्तान बनाना भूल गई, क्योंकि उनके मन में सरकार बनाना ही था, मुल्क को आगे बढ़ाना उनका एजेंडा नहीं था। उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस की हालत यही है। कांग्रेस आज भी परिवारवाद, करप्शन और अपीजमेंट की पॉलिसी के आगे नहीं सोच पाती है। आज नरेंद्र मोदी ने विकसित चंडीगढ़ के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। प्रतिभाशाली नौजवान और आज भी है, लेकिन आजादी के बाद जिन्होंने देश पर लंबे समय तक शासन किया, उनकी सोच ही बड़ी नहीं थी। वो सिर्फ 5 साल के राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते रहे। कांग्रेस ने सरकारें बार बार बनाई, लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गई, क्योंकि उनके मन में सरकार बनाना यही काम था, देश को आगे बढ़ाना ये उनके एजेंडा में ही नहीं था। आज भी कांग्रेस की राजनीति की दशा और दिशा यही है। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती। जो सिर्फ अपने परिवारों के लिए काम करते हैं, वो आपके परिवारों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जो सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं, वो आपके बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता कभी नहीं कर सकते। लेकिन मोदी के लिए तो आप सब, आप ही। जीमेल बंद करने की अफवाहों के दरमियान गूगल ने वजाहत पेश की है। इस तरह की खबरें तेज़ी से फैलने के बाद गूगल ने बिलाखिर इस पर वजाहत दी है। आवाम के लिए राहत की बात यह है कि ईमेल खिदमात बंद नहीं हो रही हैं। गूगल ने अपने पेज पर वजाहत देते हुए लिखा कि जीमेल इज़ हियर टू स्टे, यानी जीमेल बंद होने वाला नहीं है। वाज़ेह है कि जीमेल को दुनिया भर में 180 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा मकबूल ईमेल सिस्टम भी है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।